जब आपकी बच्ची देश के किसी भी कोने से रोहतक में वैदिकन गुरुकुल में कदम रखती है तो उसका घर बनता है ये हमारा हॉस्टल। वैदिकन गुरुकुल में मैम हाइजीन और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा जाता है। यही तो खासियत है गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे की। बट अब बहुत अच्छा लग रहा है, राजमा की सब्जी माय फेवरेट। वो घर जैसा फील कराए। अराउंड 11 आवर की हम पढ़ाई करते हैं रोज, जो कि यहीं पॉसिबल है और कहीं भी पॉसिबल नहीं है विदाउट फोन। मैं इसको उठाती हूँ पहले। यस मैम। अभी अभी क्लास खत्म हुई है तो आज सोच रही हूँ आपको गर्ल्स हॉस्टल ले चलूं। वैदिकन गुरुकुल के अपने गर्ल्स हॉस्टल हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था बॉयज का खाना, बॉयज की बातें। आज हम मिलेंगे गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स से। पहुंच चुके हैं हम गर्ल्स हॉस्टल। अगर आप भी अपनी बेटी को वैदिकन गुरुकुल में भेजने से पहले सोचना पड़ रहा है कि गुरुकुल का हॉस्टल पता नहीं कैसा होगा, कैसा खाना होगा, कैसे कमरे होंगे, तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ दिखाने वाले हैं। गर्ल्स की मेस, गर्ल्स का वॉशिंग एरिया, क्या वो खाने में खाती हैं, कहाँ बैठ के खाती हैं, कहाँ वो गार्डन में बैठ के चर्चाएं करती हैं, किस ग्राउंड में उनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरह के रूम में वो रहती हैं, सब कुछ आपको पता लगने वाला है आज इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। माता पिता ना अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी को लेके बड़े चिंतित रहते हैं, तो एंट्रेंस पे ही लगा हुआ है 24 घंटे चलने वाला कैमरा। आपकी बच्ची घुसेगी, निकलेगी, हर समय कोई भी अंदर बाहर जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे ही आप हॉस्टल में एंट्री करेंगे अपने बच्चे के साथ, आपको मिलेगा वार्डन रूम। अब इस वार्डन रूम की खासियत ये है कि यहाँ पे 24 घंटे स्टाफ होता है। आपकी बच्ची अंदर आएगी तो यहाँ एंट्री होगी, अंदर मैम बैठी हैं, वो नज़र रखेंगी। आपकी बच्ची बाहर जा रही है तो फिर एंट्री हो रही है। हर मिनट हर सेकंड इस रूम में स्टाफ उपस्थित है ताकि बच्ची किसी की परमिशन के बिना बाहर ना जा सके और बाहर से बिना परमिशन के कोई अंदर ना आ सके। सुरक्षा के नाम पे हर जगह हर कॉर्नर में हमने कैमरास लगा रखे हैं। एंट्रेंस का कैमरा मैंने आपको दिखाया ही था। जैसे ही बच्ची अंदर आएगी फिर कैमरा की कैप्चरिंग उसको दोबारा से मिलेगी। इस तरीके से हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं, हर उस जगह पे कैमरा को भी लगाया गया है और स्टाफ को भी बिठाया गया है। तो सुरक्षा की कोई चिंता आप ना करें। चीकू का पेड़ तो अपना पूनम मैम पीछे रह गया और आंवले तो अब की बार बहुत ही ज्यादा लगे हुए हैं। बच्चियां तोड़ के खाती भी हैं क्या? जी मैम। फिलहाल हम गर्ल्स हॉस्टल के कॉरिडोर में वॉक कर रहे हैं और ये चारों तरफ लड़कियों के कमरे हैं। इनमें से कोई एक दो रूम्स में आपको दिखा देती हूँ। ये पहली बच्ची का आपको जो रूम है वो दिखाई दे रहा है। हर रूम में 4 गर्ल्स रहती हैं। रूम की क्लीनलीनेस आपको दिखाई दे रही होगी। फ्रूट्स को देखो कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है। रूम में कूलर है, फैन है, मिरर है, हर वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है जो आपकी बच्ची को घर जैसा फील कराए। जैसे घर पे आपने नोटिस किया है बच्चे ना उथल पुथल करके रखते हैं बेड को, यहाँ इनको सिखाया जाता है कि जब आप क्लास में जाएं, जैसे कि अभी सब बच्चे तो क्लास लगा रहे हैं, हम तो पीछे से उनके रूम में आए हुए हैं ताकि आपको दिखा सके। हर रूम पे लॉक होता है। बच्चों से चाबी मांगी है मैंने कि आज आपके रूम्स मुझे शूट करने हैं, तो उन की मदद से हमने रूम्स को खोला है और लगभग हर बच्चे का कमरा अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से नीट एंड क्लीन मिलेगा, क्योंकि ये भी वैदिकन गुरुकुल में सिखाया जाता है। ये अलमीरा है, बच्ची का नाम है तमन्ना रांगी, रौनक रांगी। जनरली बच्चे अपनी अलमारियों को
उथल पुथल करके रखते हैं। लेकिन वैदिकन गुरुकुल में ना एवरी सैटरडे एक लेक्चर होता है जहाँ बच्चे को सिखाया जाता है कि जब तक आपकी अलमारी ऑर्गेनाइज नहीं होगी आपका जीवन ऑर्गेनाइज नहीं होगा। जब तक आपका कमरा ऑर्गेनाइज नहीं है आप शांति से पढ़ ही नहीं सकते हो। तो बच्चे उन सभी चीज़ों को अपने आचरण में ढालते हैं और ये सब घर पे बच्चा नहीं करता है। आइए अब इसके सामने ही एक रूम है, निधि, वंदना, पायल, रेणुका लिखा है गेट पे। तो ये लगभग हर कमरा ऐसा ही है, जैसे इन बच्चियों ने अपनी ही इच्छा से इसको डेकोरेट कर रखा है। बच्चों के ऊपर असर होता है डिसिप्लिन वाली बातों का। बच्चों को अच्छा लगता है जब उन्हें कोई सिखाता है और वो सुधार पाते हैं। तो लगभग हर कमरा गर्ल्स हॉस्टल में खुला है, आराम से बैठने की, स्टडी टेबल पे पढ़ने की। चेयर भी है, बाहर कहीं धूप में लेके बैठी होंगी बच्चियां कभी तो अंदर नहीं लाई हैं। बाकी ये पूरा रूम का आप स्पेस देखो कितना खुलापन है, आराम से बच्चा बैठ सकता है, सो सकता है, पढ़ सकता है, मजा आता है उसको। देखो लगभग हर बच्चे की अलमारी खोलने से पहले ना मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, मेरे मन में ये डर नहीं है कि पता नहीं क्या ही होगा, दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। जितनी भी अलमारियां आपको गर्ल्स हॉस्टल में, चलो ये बच्ची ने तो लॉक लगा रखा है, बॉयज हॉस्टल में जहां पे भी आप आके रैंडम विजिट करके भी देखना, आपको हमारे बच्चे सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से रखे हुए मिलेंगे। यही तो खासियत है गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे की। इस फ्लोर की बच्चियों का सारे जो कॉमन वॉशरूम्स हैं वो इस तरफ हैं और वॉशिंग एरिया भी इस तरफ है। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें बच्चे कपड़े धो भी सकते हैं और सुखा भी सकते हैं और बहुत बड़ा खुला एरिया है चारों तरफ, आराम से बच्चे यहाँ पे रहते हैं। अब हम मेस में पहुंच चुके हैं। हेलो बच्चों, आज हम आपको थोड़ा सा शूट कर रहे हैं। आप कंफर्टेबली खाते रह सकते हो, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस रैंडम किन्हीं एक दो बच्चों से बात करेंगे। कैमरा पे नर्वस नहीं होना, नेचुरली खाना है, ठीक है? आइए आपसे बातचीत शुरू कर देते हैं। सबसे आगे बैठे हो माइक में, गुड मॉर्निंग बेटे, बैठो बैठो बैठो, खाते रहना है, नर्वस नहीं होना। क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम निधि है। निधि नाम की बच्ची है, कहाँ से आए हो? मैम संगाइडा से, कलानूर के पास गाँव है। कहाँ, दोबारा से? संगाइडा से, कलानूर के पास गाँव है। कलानौर के पास से बच्ची वैदिकन गुरुकुल में पहुंची है। बेटा यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मन लग गया है? यस मैम, अच्छे से लग घर की याद आती है? नहीं, अब नहीं आती। मम्मी पापा पिटाई करेंगे इस लाइन पे? नहीं नहीं, अब वो सच में नहीं आती। चलो, घर की पढ़ाई में और हॉस्टल की पढ़ाई में क्या फर्क लगता है आपको? मैम घर की पढ़ाई में और हॉस्टल की पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उनका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। ओके। हाँ, हम डिनर करके यहाँ से जाते हैं, फिर पहले हमारी 1 घंटा स्पोकन की क्लास होती है, फिर हम 2.5 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं और वो इतनी अच्छी होती है और वो घर पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हम ना कोई डिस्टरबेंस होती है, जैसे घर पे हम सेल्फ स्टडी करेंगे, वहाँ पे मम्मी बोलेगी ये काम कर दे, वो काम कर दे, यहाँ पे कुछ काम करना नहीं होता। और कई बार मन ना भी करे तो सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें देख कर अपने आप ही लगता है कि हाँ सेल्फ स्टडी कर ली। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मम्मी जी आप गुस्सा मत होइएगा, बच्ची नौकरी लगेगी आपको प्राउड फील कराएगी, क्योंकि मम्मी कोई कोई काम बोल देती है, ऐसे बोलेगी तो मम्मी को बुरा लगेगा। ओके, मम्मी को बुरा नहीं लगेगा। क्या नाम है बेटा? वंशिका मैम। वंशिका, कहाँ से आए हो वंशिका? जींद से। जींद से। कितने दिन हो गए वंशिका वैदिकन गुरुकुल में? 1 ईयर हो गया मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ, एक तो घर पे माहौल होता है मन लगने का, और एक हॉस्टल में गई मैं, जीवन में पहली बार गई, कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है? हॉस्टल में मैम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल घर वाली फील आती है। सारे टीचर्स भी कोऑपरेटिव हैं। हम हमारे टीचर्स के साथ अपनी पर्सनल बात करने को शेयर करने के लिए भी कंफर्टेबल फील करते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड भी हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा केयर और कोऑपरेटिव टीचर भी हैं। मन बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल में। अब घर जाने का कम मन करता है। हमारी महीने में एक छुट्टी होती है, तब भी जाने का मन नहीं करता। मन लगा हुआ है मैम हॉस्टल में। आइए अब बिल्कुल इनके सामने जो बच्ची बैठी है उनसे वार्तालाप करते हैं। छोटी सी प्यारी सी गाजर जैसी लग रही है आज ये बच्ची। क्या नाम है बेटा? खुशी यादव। खुशी यादव, कहाँ से आए हो? यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर से बच्ची वैदिकन गुरुकुल में पहुंची है। कितने दिन पहले आए थे बेटा? 7-8 महीने पहले। 7-8 महीने पहले। फिर कैसा लग रहा है आने के बाद? अब तो ठीक लग रहा है। पहले 10-15 दिन थोड़ा सा याद वाद बहुत लोगों की आ रही थी, पर अब अच्छा लगने लगा। चलो, ये सुन के मम्मी पापा को रोना ना आए प्लीज। खुशी, ये बताओ मुझे, जैसे हॉस्टल में ना लोगों को खाने को लेके बड़ी समस्या होती है और एक होता है लड़कियों की सिक्योरिटी को लेके। तो खाने में यूपी में ऐसी कौन सी डिश थी जो आपको बड़ी पसंद थी और यहाँ आपको याद आती है? वहाँ तो हर चीज ऐसे थोड़ा अलग ही है, यहाँ डिफरेंट बन रहा है। सेम होता है बट मिर्च उर्च थोड़ी सी यहाँ अलग है, कम खाते लोग, हमारे वहाँ थोड़ा ज्यादा खाते हैं। इन सब में डिफरेंट है। पहले तो मुझे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई 10-15 दिन खाने में, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है। राजमा की सब्जी माय फेवरेट। और वहाँ के डिशेस में से क्या फेवरेट है?
वहाँ तो छोला एंड लिट्टी चोखा। आज आपकी प्लेट में मुझे छोला ही दिख रहा है और लिट्टी चोखा। फिर यहाँ लिट्टी चोखा बना के खाया एक आधी बार? हाँ, 1-2 बार तो हो चुका है। 1-2 बार हो चुका है। अरे वाह, बच्चे तो पूरी मौज ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे आज ही पता लगा है। अब ये बताओ, यहाँ पे आने के बाद आपको किसी तरह का कोई डर, लड़कों का डर, किसी और चीज का डर, कोई इनसिक्योरिटी, कुछ घबराहट कभी होती है आते हुए जाते हुए? रास्ते में कुछ गलत हुआ हो कभी आपके साथ यहाँ आने के बाद? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हर टाइम टीचर हमारे साथ ही रहते हैं, आते टाइम जाते टाइम, रात में, हर जगह। तो किसी तरह का कोई अनकंफर्टेबल संस्था के अंदर? नो, कोई अनकंफर्टेबल नहीं लगा। तो आप क्या कहना चाहोगे कैमरे वालों को? लड़कियां सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? लड़कियां सुरक्षित है यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई गोरखपुर छोड़ के। चलिए जी, धन्यवाद। आओ अब इस टेबल पे 1-2 बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम कृष्णा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अरे कितनी प्यारी आवाज है कृष्णा की, एक बार फिर से बोल दो। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम कृष्णा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। कृष्णा, जयपुर में कोई ऐसी अच्छी डिश बनती थी जो यहाँ नहीं मिल रही? वैसे वहाँ पे चूरमा हम बहुत खाते हैं पर यहाँ वो नहीं है, पर फिर भी यहाँ भूरे और शक्कर प्रोवाइड हो जाती है तो उससे वही फील आता है चूरमे वाला। तो मम्मी के खाने की याद आती है या यहाँ का खाना भी स्वादिष्ट लगता है? मम्मी का खाना तो मम्मी का ही खाना होता है, पर यहाँ का भी खाना उसी लेवल का है और बहुत ही हाइजीनिक एंड पौष्टिक है, तो अच्छा है यहाँ खाना। चलो, कृष्णा की आवाज बहुत अच्छी है। कृष्णा, थोड़ा सा लंबा डिस्टर्ब कर लूं मैं आपको? आपकी मधुर मधुर आवाज में मैं वैदिकन का रूटीन आपसे पूछना चाह रही हूँ, सुबह से लेके रात तक का सारा। तो सुबह हम 6 या 7 AM के अराउंड उठते हैं। उसके बाद हम अपना डेली रूटीन जो होता है वो करते हैं और फिर हम 8 बजे यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमें रेडी मिलता है। फिर हम 8 बजे यहाँ आके हेल्दी सा यम्मी सा ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं हमारी क्लासेस के लिए जो कि 9 से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ से 8:50 पे निकल जाते हैं ताकि हम ऑन टाइम पहुँचे। फिर वहाँ पे हम 4 सब्जेक्ट्स जो है हमारी वो पढ़ते हैं 1 बजे तक। फिर 1 बजे हम वापस से हॉस्टल में आते हैं और फिर हम हमारा लंच करते हैं जो कि बहुत टेस्टी होता है, आज भी बहुत टेस्टी है। फिर हम 3 बजे वापस से लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे हम सेल्फ स्टडी करते हैं 5 बजे तक। 5 बजे हम ग्राउंड में जाते हैं जहाँ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं 6 बजे तक। 6 बजे हम हॉस्टल में वापस आके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और अपना रूम सेट करते हैं और अपनी रूम की साफ़ सफाई करते हैं। देन 7 बजे हमें डिनर मिलता है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही वैरायटीज़ भी होती हैं उसमें। फिर 7 से 8 हम डिनर करते हैं और 8 बजे हम अगेन हमारे इंस्टीट्यूट में जाके 11:30 तक हम पढ़ाई करते हैं। तो टोटल ये अराउंड 11 आवर की हम पढ़ाई करते हैं रोज़, जो कि यहीं पॉसिबल है और कहीं भी पॉसिबल नहीं है विदाउट फ़ोन। आइए, अब ये बच्ची जोरों शोरों से खाने में लगी है, जरा इन्हें डिस्टर्ब करे। क्या नाम है बेटे? मैम साक्षी अलावत। साक्षी के अलावत, वैदिकन में कितने दिन से हो बेटा? मैम मैं वैदिकन में लगभग 1 महीने से हूँ। और कहाँ से आए हो, किस स्टेट सिटी से हो? मैम मैं जज्जर सिटी से हूँ। जज ठीक है बेटा, वैदिकन गुरुकुल के माहौल के बारे में क्या बताओगे कैमरा पे? कैसा है, क्या अलग है? वैदिकन गुरुकुल में मैम हाइजीन और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा जाता है और यहाँ पे हमें खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रहना, सुबह जल्दी उठना, टाइम से तैयार होना, अपनी चद्दर खुद समेटना। जैसे हम घर पे रहते हैं तो सारा सब कुछ मम्मी करती है, चद्दर वगैरह सब कुछ, यहाँ पे हमें वो सब कुछ खुद करना है और अच्छे से रहना। और फिर उस वजह से हम ना अपने आप में कॉन्फिडेंट और बोल्ड अच्छा फील करते हैं, डेयरिंग फील करते हैं। अपने सारे काम खुद करना सीखता है बच्चा मम्मी के बिना। इस बच्ची का नाम मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। इस बच्ची का नाम है अनुष्का और ये आई है यमुनानगर से। और मुझे ये सारा इसलिए याद है कि अनुष्का की मम्मी भी मुझसे पढ़ती थी। फिर उन्होंने वीडियोस में, मेरी क्लासेस में सुना कि ऐसे गुरुकुल चलाती हूँ मैं, इस तरीके से बच्चों को वहाँ रखता है, मैं और मेरा स्टाफ और मेरा सिस्टम बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इनकी माता श्री इन्हें लेके मेरे पास पहुंची है ना अनुष्का? यस मैम। अनुष्का यमुना से है तो शुरू में इसका भी मन नहीं लग रहा था, अब कैसा मन लगा हुआ है? अब अच्छा लगता है और सभी यहाँ पे फ्रेंड्स उसके साथ रहते हैं, जैसे आपस में, जैसे मेरी फ्रेंड है एक। क्या नाम है बेटा? तमन्ना। तमन्ना, आप कहाँ से आए हो? भगवतीपुर मैम।
ओके, तो मना तो अभी नई नई बच्ची है, फिर उसका मन लगाने के लिए आपने क्या किया वैदिकन गुरुकुल में? ये जैसे स्टार्टिंग में आई तो हॉस्टल में आई तो इसका कुछ दिन पहले मन नहीं लगा, फिर धीरे धीरे मैंने इससे बात करनी स्टार्ट की और फिर हम आपस में अच्छे फ्रेंड हो गए, हम आपस में साथ में रहने लग गए, साथ में उठना सुबह और रात को साथ में ही सोना और सेल्फ स्टडी वगैरह सब करना और एक दूसरे की पढ़ाई में हेल्प भी करते हैं। ओके, दोनों में से कौन किसको उठाता है सुबह? मैं इसको उठाती हूँ पहले। मैम। अलार्म क्लॉक है? यस मैम। पक्की दोस्त है वो आपकी यहाँ पे? यस मैम। यहाँ आने के बाद ही बनी है या पहले से है? नहीं, आने के बाद ही बनी है। ठीक है, आप कहाँ से आए हो बेटा? भगवतीपुर मैम। भगवतीपुर। और कितने दिन हो गए आपको वैदिकन में? मेरे को 8 महीने हो चुके हैं। और अनुष्का आपको कितने दिन हो गए? 2 साल। मेरे को तो यहाँ पे मैं स्कूलिंग में आई थी तो मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे। अनुष्का 11th क्लास में हमारे पास आई थी। 11th की बच्ची अब मेरे ख्याल कॉलेज फर्स्ट ईयर में होगी बेटा। यस मैम। अब बस 1-2-1.5 साल की बात हो रहा है, अनुष्का के टेस्ट पास होने शुरू हो जाएंगे और अनुष्का की मम्मी जी नौकरी का इंतजार करिए, बच्ची लगने वाली है। चलिए अब हम यहाँ पे, हेलो बेटा, आप भी कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, ये बच्ची अपने आप से अपनी इच्छा से हमें बुला रही है, कुछ बताना कहना चाहती है, आइए सुनते हैं। बच्चे नाम बताओ पहले। मानसी मैम। हिमांशी, कहाँ से आए हो बेटा? मैम जींद। जीन से। बताओ क्या कहना चाहते हो आप हमें? मैम स्टडी के साथ साथ यहाँ पे हमने सीखा है सबसे ज्यादा कि अपनी हेल्थ पे भी कैसे ध्यान दे। जैसे कि हम यहाँ पे खाना खाते हैं और शाम को हम सेल्फ स्टडी में बैठते हैं तो हमें वहाँ पर स्टाफ के द्वारा गर्म दूध दिया जाता है, जिसके कारण हम वहाँ पे सेल्फ स्टडी करते करते दूध भी पीते हैं मैम। तो एक हैबिचुअल हो चुके हैं हम यहाँ पे रह के पूरा दिन अपने आप को कैसे क्या करना है किस टाइम, तो ये बहुत अच्छी चीज है मैम। यहाँ पे वैदिकन इज द बेस्ट। थैंक यू बेटा। बच्ची खाने पे एम्फसाइज करना चाह रही है कि हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ, राइट बेटा? यस मैम। तो जैसा कि आज आप हमारे गर्ल्स हॉस्टल को पूरा विजिट कर चुके हैं अपने घर बैठे बैठे, तो बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको लड़कियों का रहना सहना, खाना और विचार। अगर आप भी चाहते हैं आपकी बच्ची कम उम्र में सफल हो जाए, नौकरी लगे, स्कूल के साथ साथ उसको कोई ऐसा पढ़ा दे कि उसका स्कूल एक तरफ पूरा और दूसरी तरफ वो सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाए, तो वैदिकन गुरुकुल से बेहतर जगह आपके पास नहीं है। इस वीडियो में आपने रूम्स देख लिए, आपने मेस देख लिया, आपने हॉस्टल का सिक्योरिटी सिस्टम देख लिया, लड़कियों का वॉशिंग एरिया देख लिया, ग्राउंड देख लिया, लगभग सारी चीजें आपने देख ली हैं। अब अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आऊं तब आऊं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कीजिए। नए सेशन के एडमिशन शुरू हो चुके हैं और इस साल तो हम 9th से ही बच्चों के एडमिशन ले रहे हैं। पहले तो वैदिकन गुरुकुल में 11th में बच्चा आता था। अगर आपका बच्चा इस साल 9th क्लास में हो रहा है, बेटा या बेटी दोनों के हॉस्टल हैं, लेकर के पहुंचिए। स्कूल का पूरा सिस्टम, कोचिंग का पूरा सिस्टम, सब कुछ यहाँ आके आपको हम बताएंगे, तो विजिट जरूर करें और स्क्रीन पे जो नंबर है अभी कॉल करिए।